12 पुलिस एहलकारों ने जान कुर्बान करके शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में शहीद एहलकारों का कौमी परचम में सफर आखिरत। सादिक शहीद पुलिस लाइंस में नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला, IG पंजाब, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। पुलिस के दस्ते की शोहदा को सलामी। लियाकतपुर में 3 जवान सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। हिंदू कांस्टेबल की भी आखिरी रसूमात की अदायगी। खानपुर में पुलिस एहलकार मोहम्मद अहमद की भी तदफीन। लगता है आखिरी वक्त आ गया है। पुलिस एहलकार की शहादत से कबल वीडियो सामने आ गई। साथियों से कहा, राइफल पकड़ लो, लगता है आखिरी टाइम है। जहां हम रात में मौजूद हैं वहां दिन को भी कोई नहीं आता है। शहीद एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, न ही सेफ्टी किट। वीडियो में पुलिस वैन को पानी और कीचड़ में फंसे हुए देखा जा सकता है। हम ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे तो आगे बारिश का पानी खड़ा था। 15 से 20 किलोमीटर का फासला जो है वो सारा तकरीबन पानी से भरा हुआ था। पहले वाला जो डाला था वो थोड़ा आहिस्ता हुआ फंसा है, पीछे वाला जो डाला था वो भी रुक गया है। जैसे ही डाले दोनों रुके हैं तो हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ से फायर आ रहे हैं। मुलाजमान जख्मी हो गया, इंजर्ड हो गया। उसके बाद उन्होंने फौरन रॉकेट लॉन्चर मार दिया। डाकुओं के हमले की कहानी, जख्मी पुलिस एहलकार की जबानी। मोहम्मद फारूक की 365 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ड्यूटी खत्म हुई तो वापस जा रहे थे। बारिश के बायस 20 किलोमीटर का रास्ता पानी से भरा हुआ था। पानी और कीचड़ में गाड़ी फंस गई। दूसरी गाड़ी रोकी तो घात लगाए डाकुओं ने फायरिंग की और रॉकेट मारे। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वाले मरकजी मुलजिम का इबरतनाक अंजाम। कच्चे में पुलिस का जवाबी एक्शन, मुलजिम बशीर शर मारा गया। 5 साथी भी शदीद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बशीर शर की हलाकत पर पुलिस टीम को शाबाश। खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। तीसरी कैटेगरी के डाकुओं की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत। कहा, हमलावरों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ईरान बस हादसे में शहीद जायरीन की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। खुसूसी तैयारे से मैयतें जैकबाबाद एयरपोर्ट पहुंचाई गईं। शोहदा की ईरान में नमाज जनाजा अदा। ईरानी हुक्काम ने मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ जायरीन की मैयतों को रुखसत किया। यज़्द बस हादसे में 28 पाकिस्तानी जाँ बहक जबकि 23 जख्मी हुए थे। ईरान में शहीद पाकिस्तानी जायरीन के वर्सा और जख्मियों की माली मदद का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वज़ीर आला सिंध का मुतासरीन की इमदाद का फैसला। शादा की वर्सा के लिए 50 लाख फी खानदान और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्त की जान लेने वाला खुद निशान इबरत बन गया। बालाश टीपू की मुखबरी करने वाला मुलजिम साथियों की फायरिंग से मारा गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने CIA पर फायरिंग कर दी। शदीद जख्मी एहसन शाह अस्पताल में दम तोड़ गया। कैमला हैरिस के इल्जामात, ट्रंप का मूड भी जारहाना। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि कैमला हैरिस अमेरिका को आलमी जौहरी जंग की जानिब धकेल देंगी। उनकी ज़ेर क़यादत अमेरिका का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। मोदी के भारत में जिनसी दरिंदों को खुली छूट। महाराष्ट्र में 10 साला बच्ची को करीबी रिश्तेदार ने ज्यादती के बाद कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदार कई महीने से बच्ची के वालिदैन के पास रिहाइश पजीर था। मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश के दौरान एतराफ जुर्म कर लिया। भारत में खवातीन गैर महफूज। महाराष्ट्र में 3 साल के दौरान 1 लाख से ज्यादा खवातीन लापता। मुंबई हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया।
कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। भारत और बांग्लादेश में बारिशों और सैलाब से तबाही। बांग्लादेश में 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। चिटागोंग की बंदरगाह पर हंगामी सूरत हाल का नफाज। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। भारत के शिमाल मशरिकी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। रियासत त्रिपुरा में शदीद बारिश से 20 अफराद हलाक हो चुके। तहरीक इंसाफ की ऑपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशें। वफ्द के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस ताउन की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PTI की तजवीज़ पर मुशावरत के बाद जवाब दिया जा सकता है। दोनों जमातों के दरमियान मजीद ताउन बढ़ाने के लिए कमेटियां कायम करने की तजवीज़। जलसा मनसूख ना करते तो एक और 9 मई गले पड़ सकता था। बानी PTI का खदशा। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जलसा रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मजीद कहा कि नवाज शरीफ का बैग लंदन के लिए तैयार है। ये सब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तौसी के लिए हो रहा है। एक्सटेंशन ना दे सके तो सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे। दोनों सूरतें कबूल नहीं है, भरपूर एहतजाज करेंगे। ये जो लोग हैं, इनमें से बहुत को आप नहीं जानते होंगे बिकॉज दे आर वेरी न्यू। इनमें से कोई इमरान खान को कोई एडवाइस करने की पोजीशन में नहीं है। कल का जो जलसा है ना, उसकी जो कैंसिलेशन हुई है वो बड़ा अहम वाकया है। लगता यूं है कि एक तवील अरसे के बाद एस्टैब्लिशमेंट का और इमरान खान का बराह रास्त राब्ता मुमकिन हो सका। फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर तनकीद। प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा मौजूदा क़यादत में बानी चेयरमैन को मशवरा देने वाला कोई नहीं। करनौल जलसे का इल्तवा इस्टेब्लिशमेंट और बानी में बातचीत का नुक्ता आगाज हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है कि आम आदमी तो क्या, खुद पुलिस वाले अगर महफूज नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त बदतरीन हालात से दो चार। इन कच्चे के डाकुओं के पास ये इतने भारी मिकदार में, तादाद में और भारी असला कैसे पहुंचता है। जो इदारे जिनका काम जो है हमारी सिक्योरिटी को बरकरार रखना है, यकीनी बनाना है, वो इदारे क्या काम कर रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े डाकू इतने भारी असले के साथ हमारी सरजमीन पर बैठे हुए होंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी राह से हो, किसी CIA से हो। हमारे ये इदारे गाफिल रहेंगे तो ये सोचने का मकाम है कि ये अपने हिस्से का काम क्यों नहीं कर रहे। हाफिज नईम डाकुओं के हमले पर हुकूमत को कटहरे में ले आए। पूछा हुकूमत जवाब दे, डाकुओं के पास जदीद और भारी असलहा कैसे पहुंचा। जब पुलिस महफूज नहीं है तो इससे बदतरीन हालात और क्या हो सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। बज़ाहिर लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ रहनुमा अजहर मशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। अवामी रिलीफ का एक और दरवाजा बंद। वफाकी हुकूमत का तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। इदारे के 6000 मुस्तकिल और हजारों डेली वेजेस मुलाजमीन को मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। लाहौर में स्कीम मोड़ रीजनल ऑफिस के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। अवाम को हम 14 अरब रुपया सब्सिडी दे चुके हैं, वो हुकूमत ने हमें पे करनी है। जब पैसे मांगे गए तो इन्होंने हमारी सब्सिडी बंद कर दी और 2 दिन बाद जो है ना इन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि यूटिलिटी स्टोर को बंद किया जाए। ये बड़ा जुल्म है, लोगों का रोजगार छीनना बहुत बड़ा जुल्म है। हम मजदूर आदमी हैं और हमारी ये रोजी छीन रहे हैं। हम इसमें इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें जो है ना हमारी इस महकमे को बहाल किया जाए। महंगाई की गाड़ी तेज रफ्तार। रवां हफ्ते शरह में कमी के बावजूद 21 अशिया महंगी।
इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अंडे फी दर्जन 17 रुपए 40 पैसे महंगे, दाल चना फी किलो 20 रुपए 19 पैसे, आलू की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे इजाफा, लहसुन, माश की दाल, ताज़ा दूध और दही भी महंगा हुआ। LPG, घरेलू सिलेंडर, गुड़, मटन और बीफ को भी महंगाई का रंग चढ़ गया। मॉनसून बादलों की एक और प्लानिंग। कराची में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 25 से 29 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में 24 से 30 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। PDMA का फ्लैश फ्लडिंग का भी अलर्ट। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज बरस। लाहौर और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। चिन्योट में तेज बारिश से बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। चौथी वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स, पाकिस्तानी मुसल्ह अफवाज के दस्ते की मुकाबलों में शिरकत। ट्राइस ओवरसीज टीम ने इवेंट में गोल्ड समेत 5 तमगे अपने नाम कर लिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम ओवरसीज चीफ्स की टीम को मुबारकबाद।